कक्षा 10 प्रथम टेस्ट 2022। साथियों, कक्षा 10वीं के लिए एसएसटी का प्रथम टेस्ट 2022 जो आपका होने वाला है कल से। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पर्सन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आप फटाफट इनको नोट कर लीजिए, इनका आंसर नोट कर लीजिए ताकि आपका क्वेश्चन एक भी गलत ना हो। तो चलिए मैं फटाफट आपको जो भी इम्पोर्टेंट पर्सन अभी तक आए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए, हीराकुंड जो बांध है वो किस नदी पे बनाया गया है? तो महानदी पे बनाया गया है। ठीक है। इसके बाद देखिए, भाखड़ा नांगल बांध जो बहुउद्देशीय परियोजना है उसका संबंध किस किस से है, किस किस राज्य से है? तो इसका संबंध पंजाब और हरियाणा राज्य से है। तो आप इसको टिक मार कर लें फटाफट। इसके बाद देखिए, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है। तो ये आप आंसर है वो लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता क्या है? तो दोस्तों, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता वो आपको बताना है, मतलब जनता का शासन, जनता के द्वारा जनता का जो शासन होता है उसको अपन लोकतंत्र बोलते हैं। ये आप याद रखें। आगे देखिए, अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद क्या है? तो दोस्तों, डेमोक्रेसी जो शब्द दिया गया है इसका हिंदी में अनुवाद है वो आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा देखिए, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो ये आपने अच्छे से पढ़ रखा है और मैंने आपको बताया भी था। तो कोसी नदी को कहते हैं। किसको? कोसी नदी, क्योंकि प्रत्येक वर्ष कोसी नदी है वो अपना बहाव क्षेत्र बदल लेती है, इस कारण से बंगाल में बाढ़ के हालात बने रहते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वर्तमान में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? राजस्थान। तो ये आप राजस्थान टिक करना है आपको। इसके बाद देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आप सभी को पता है, ये आप टिक मार कर लेंगे। अशोक के अभिलेख अधिकतर किस लिपि में मिले हैं? ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं कि अधिकतर जो सम्राट अशोक के अभिलेख थे वो किस में मिले थे? आपके ब्राह्मी लिपि में। कौन सी में? ब्राह्मी लिपि में। ये आपको आंसर करना है। तो ये दोस्तों अभी तक इंपॉर्टेंट पर्सन जो आ रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर भी आपको जल्द ही मिल जाएगा। राज्यसभा का पदेन सभापति है वह कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति है दोस्तों वह आपका उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है। और अभी अभी नए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो चुका है, वो बन भी चुके हैं। ठीक है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पे हुई थी? तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति है दोस्तों वो कहाँ पे हुई थी? आपके इंग्लैंड में। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? इंग्लैंड में। तो ये कुछ 10-11% अभी तक मिले हैं मेरे को, और इस बार आपके पर्सन है दोस्तों वो 15-16 के मतलब 20 के अंडर में ही रहने वाले हैं। ठीक है, तो आप फटाफट इनको देख लीजिए, बाकी जल्दी ही मैं और भी आपको बता देता हूँ।